मुक्त होकर, सभी विचारों से भी शांत होकर एक न्यायिक परमात्मा में अपना आसन जमा दो, क्योंकि समस्त संसार मोह निद्रा में सोया हुआ है। उसे निर्मोही बनाना है और निर्मोही मैं स्वयं हूँ। ऐसा अपना आसन जमा दो प्रभु। वीर शासन में आसन जमा के एक लय होकर के अपने आप में बैठ जाओ प्रभु। मात्र परमात्मा 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 की ही झनकार, परमात्मा की ही रनकार और परमात्मा की ही गुंजाइश हो। सिर्फ परमात्मा हो। जो कुछ हो रहा है वह सब बाहर ही बाहर है। मेरे भीतर तो मेरा परमात्मा है। उस परमात्मा में लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। मैं ही शुद्धात्मा शुद्धात्मा, परम पवित्र, प्रागेव शुद्धता। प्रथम से ही मैं शुद्ध ही हूँ। मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, मैं कभी अशुद्ध होगा भी नहीं। ऐसा सदैव शुद्धात्मा, सदैव शुद्ध, निरंतर शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। राग द्वेष की मलिनता को मैंने छुई नहीं। आज तक हमने कभी अनुभव किया ही नहीं। जो कुछ अनुभव हो रहा है सिर्फ परमात्मा का ही हो रहा है। पर हम उसका अनुभव करते नहीं हैं। कर रहे हैं विभाव का, कर रहे हैं विकल्पों का। अरे छूट जा इस विकल्पों से, एक परमात्मा सत्ता में लग जा। हूँ में हुंकार कर दे और तू में तुकार कर दे। मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं। बैठ जाओ प्रभु, अपने आप में बैठ जाओ। अपनी सत्ता में एकाग्र होकर के
उसका अनुभव कर आज ही, अभी ही। अब किस बात की देर है? ग्रहण कर, ग्रहण कर। अपने आप को त्वरा से ग्रहण कर, ग्रहण कर। उसी का ग्राहक बन। एक परमात्मा सत्ता का रक्षक बन, रक्षक बन। एको अहम, एको अहम। मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ। अनेक से हट जाओ। पर भाव में, पर द्रव्य में अनेकता है, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं तो एक में हूँ, अभेदता में हूँ, अखंडता में हूँ। उस अखंडता में आ जा। अरे एक बार तो स्वाद लेके देख। उसकी मस्ती कोई अनोखी है, उसकी मजा कोई अनोखी है। ले ले प्रभु। अपने परमात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं कि एक बार अपने आप का स्वाद कर, आस्वाद कर। भीग जा, ज्ञान से पूर्ण भीगे भीगे रहो प्रभु। क्यों लुखे लुखे रह रहे हो? भीग जाओ, भीग के देखो। ज्ञान नितर रहा है, ज्ञान झर रहा है। मात्र ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान पे उपयोग को केंद्रित करो और अनुभव करो ज्ञान वेदन। आहा, जिसमें अपूर्व अपूर्व अपूर्वता है। आहा, ऐसे ज्ञान का फीलिंग कर, फीलिंग कर। अंतर से आवाज आ जाए, अंतर से वेदन आ जाए कि मुझे मेरा ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, अन्य कुछ भी नहीं आ रहा। मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान, फक्त ज्ञान। जहाँ वहाँ देखो तहाँ केवल ज्ञान ही ज्ञान। ज्ञान का ही साम्राज्य है, ज्ञान का ही वैभव है, ज्ञान की ही समृद्धि है। फिर मैं क्यों अज्ञान में जाऊं प्रभु?
सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, सर्वांग में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आनंद को लूटो, उस आनंद का पान कर। फिर से शांत हो जाओ। कोई भी सूक्ष्म के स्थूल कोई भी विचार को स्थान न देते हुए हम अपने आप में चले जाएं, जहाँ पे नित्य निरंतर ज्ञान के झरने फूट रहे हैं। झरना बह रहा है, उसमें शुद्ध हो जाओ। हे मन तू शांत हो, शांत हो। स्थिर होकर के अपने ज्ञान को देखो। शांति। 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 नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं,
नमो वज्रयान नमो लोई सर्व सावणम ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पाव पणासनो मंगलाणंच सर्वेसिम पडमं हवै मंगल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो निनाधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। पर्युषण आत्मा आराधना। कल का गुरु का उपदेश, आज्ञा कहो तो आज्ञा, संदेश कहो तो संदेश, याद है? वापिस मैंने मीर से फोटो लेके भिजवाया था, आपने पढ़ा होगा। क्या आज्ञा आई थी? पहली आज्ञा कार्य करने में विलम्ब नहीं करो, अभी से आराम करो, आज से आराम करो ना, क्या अभी से। और लेकिन एक एक आज्ञा याद रहेगी तो आप जागृति आएगी कि मैं अपरिणामी हूँ। बस संकल्प विकल्प ज्यादा होने ही नहीं देना, और हो जाए तो उससे भेद ज्ञान करके अंदर में आ जाना कि मैं परिणाम बिना का, परिणाम मन का काम है, मेरा नहीं, मैं अपरिणामी। इस तरह से खाली याद नहीं रखना है, अमल में लेना है ना। तो आज्ञा को याद तो रखो, फिर अमल में लो। देखो अपरिणामी में आते ही आपको बहुत शांति मिल जाएगी। और अपरिणामी आने के लिए आपको सिद्धांत तो मालूम है, विकल्प कितना भी करो, ऊपर नीचे कितने भी हो, लेकिन होने वाला वो कह रहे। तीसरा लिखा होगा, वो पढ़ो, चलेगा, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। पर्याय में आनंद आएगा, शांति आएगी, फुवारे छूटेंगे तो अटकना नहीं। आनंद आएगा तो अटकना नहीं, कहाँ भी फल जो मिल रहा है उसमें अटक नहीं, संतुष्ट नहीं होना। नहीं तो क्या, अपने 8 दिन मजा आएगी, बहुत मजा आ गई। 8 दिन के बाद क्या, सत्संग भी बंद, और फिर तो कहते हैं ना, इधर तो सत्संग नहीं, तो अभी होटल चालू, घूमने का चालू। तो ऐसा नहीं, थोड़े टाइम के लिए संतुष्ट नहीं हो जाओ, जो आनंद आया है वो कंटिन्यू रखो। और जो चीज लेनी है उसकी कीमती बहुत है, कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब कहने का क्या, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, मात्र सुनने से काम नहीं होगा, पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। कोहिनूर हीरा लेना है तो कैसे कीमत चुकानी, वैसे चैतन्य हीरा को प्राप्त करना है तो कीमत चुकानी पड़ी। कीमत चुकाना यानी पैसे की कीमत नहीं, इधर समय देना पड़ेगा, आपकी वृत्तियों को सबसे निवृत्त करना पड़ेगा, सबसे निवृत्ति वृत्तियों को शांत करके अपने ओर झुकाना पड़ेगा। टाइम दे के पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, विषय का सहाय छोड़ना पड़ेगा, वो कीमत चुकानी है। तप त्याग यानी साधना, ध्यान साधना, भेद ज्ञान, जागृति वो बढ़ाना पड़ेगा। चैतन्य दरबार में आपको जाना हो तो कैसे जाएंगे? उपयोग को, और सूक्ष्म उपयोग यानी क्या? आप बोल तो गए, अभी मैं आपका प्रैक्टिकल पूछता हूँ। सूक्ष्म उपयोग करना यानी क्या? जैसे आपको सुई के अंदर जो नोक रहती है, आपको उसमें धागा लेना परोना हो, तो ऐसे आप खुली आंखें इतनी रखेंगे ना तो नहीं होगा,
एकदम आपकी आंख नजर को इतनी सूक्ष्म करेगा, आजू बाजू कुछ नहीं दिखेगा, खाली अकेली नोक दिखेगी और ये धागा का आगे का पार्ट, वो इतना सूक्ष्म नजर करेंगे तब वो होगा भाई। ऐसे खुद स्थूल नजर ऐसे ऐसे घूमते रहो और आप करो, समझ में आ गया? એટલે संपूर्ण एकाग्रता, एक अग्रता, एकमात्र अपना आत्मा दिखना चाहिए, तब चैतन्य दरबार के अंदर प्रवेश होगा, भगवान के अनंत गुणों का लाभ मिलेगा। समझे? सूक्ष्म करना यानी ये तो एक एग्जाम्पल आंख की नजर का, अभी आपके उपयोग को सूक्ष्म करना है ने। ज्ञान और श्रद्धा, जानना देखना रूप जो ज्ञान है वो अपने गायक को देखे, तो वो आपको एक प्रैक्टिकल दिया था, प्रैक्टिकल दिया था, याद है? सुबह तू पूछ रहा था ना कि प्रैक्टिकल हर कार्य में ज्ञ को नहीं देखना, ज्ञान को देखना, ज्ञान को भी, ज्ञान का भी नहीं देखना, ज्ञान ज्ञायक अभेद ज्ञायक को देखना और ज्ञान ज्ञायक की अभेदता करो। वो भेद ज्ञान में भी शांति आनंद नहीं है, भेद ज्ञान पहले आएगा, पर में बैठे हो तो पर से छूटने के लिए भेद ज्ञान करो, फिर अभेद ज्ञान और ज्ञायक का भेद छोड़ के ज्ञायक भाव में आ जाओ। ये तो बहुत प्रैक्टिकल करना है। गे दिखे, दिखे तो सही, दिखेगा गे तो दुनिया तो दिखेगी, कर्म भी दिखेगा, शरीर भी दिखेगा, सब दिखेगा। प्रैक्टिस वो करना है कि उसको गौण करो और ज्ञान को देखो। अनंत काल से ये अध्यास बहुत हो गया, तो आपको श्रम पड़ेगा, भूल भी जाएंगे, याद बाद में आएगा। अरे ये तो मैं तो गे को देख लिया, मैं तो याद ही नहीं आया कि मेरे को ज्ञान होता है। रसगुल्ला खाने के बाद याद आया कि मेरे को ज्ञान हुआ, पहले तो रसगुल्ले का स्वाद ले लिया, मस्त आनंद ले लिया, राग द्वेष भी कर लिया, प्रतिक्रमण क्यों नहीं याद आया? हो रहा ज्ञान, अभी भी ज्ञान हो रहा है, तभी भी ज्ञान ही हो रहा था। ज्ञान भूल गया तो भी वो ज्ञान मिट नहीं गया, समझे क्या? मैं भूल गया लेकिन ज्ञान मिट नहीं गया था, तभी भी ज्ञान ही हो रहा था, क्योंकि मैं ज्ञान के बाहर मैं नहीं हूं। तो मेरे को तो याद ही नहीं आया था, मैं तो रसगुल्ला में रस मस्त हो गया था। तो कि तू मस्त हो गया वो भ्रमणा से, भ्रमणा से हो गया, बल कल्पना आनंद काल से हुआ है, लेकिन तू अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ के कभी भी जड़ स्वभाव रूप हुआ ही नहीं है। तो ये पक्का निर्णय तो करो, निश्चय तो करो कि मैं जानने वाला ही हूं, मेरी मर्यादा जानने तक ही है। तो कि भाई मैं खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, बोलता हूं, तो क्या वो जड़ की क्रिया है, जीव के अंदर खाली ज्ञान में झलकती है, वो भ्रमणा मत होने दो। वो देके देके तोड़ना भ्रमणा को, मुझे ज्ञान ही होता है। बोलना नहीं हो, खाली रटना नहीं, स्वीकार करना, विश्वास करना कि जानना देखना, देखो मेरे को जानना ही होता है, जानना ही होता है, ज्ञान ही होता है। तो झलकता है, कहाँ आता है? भूतकाल आपको याद आता है ना? आता है आपके? भूतकाल है तो वो क्या है? आप क्या बोले? मैं तो भूतकाल में चली गई थी, चले गए भूतकाल में, जाओ। भ्रमणा नहीं करने के, विचार में विचार आया, आप विचार में आप नहीं जाते हो, आप यानी चेतन, आप यानी ज्ञान, आप क्या अपनी भ्रमणा में क्या आप यानी मन मान लेते हो? मन आप नहीं, आप इस जो जाता है वो आप हो ही नहीं, तो फिर क्यों आप मानते हो मैं गया? आप अपना स्थान छोड़ो नहीं, आप शाश्वत चेतन हो। कैसे हो? शाश्वत चेतन हो। तो शाश्वत का मतलब क्या? त्रिकाल एक रूप रहने वाला ना, कायम रहने वाला ना। तो भी आप चेतन शाश्वत हो ना, क्या जड़ कभी चेतन, कभी मन, कभी कर्म, कभी, तो वैसे कायम त्रिकाली हो तो भी शाश्वत चेतन हो, तो अब चेतन रूप ही अपने को मानो ना। दूसरा गया उसमें आप अपना क्यों मानते हो? बराबर ने, दूसरा कुछ भी क्रिया करे हम अपने को क्या है? मैं तो चैतन्य हूं, शाश्वत हूं, मेरा स्थान छूटता नहीं है।
ये श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल बहुत करना है? बस सुन सुन के तो बहुत साल से सुना है। आप अभी ये पर्यूषण यानी प्रैक्टिकल आराधना अपने भीतर में ऐसा पक्का निर्णय करके पक्का तो करो, भले भूल जाओ वो एक मन की बात है, जागृति की बात है। श्रद्धा में तो आना चाहिए कि मैं शाश्वत चेतन हूँ, मैं देह आदि नहीं हूँ। ये तो संयोग ये भव का है। आप ये भव से हो? आप कभी से हो? आप तो अनादि से हो। और आप मरण हो जाएगा फिर आपका खत्म, क्या अनंत हो? तो आप अनादि अनंत हो, तो फिर ये आदि शांत वाला उसका क्यों अपनापन करना है? उसकी शुरुआत हुई है और उसका एंड होने वाला है। तो वे मैं कहाँ हूं? ऐसा समझ पूर्वक निर्णय लेना है, क्योंकि ये बात वितराग विज्ञान है, भगवान की जिनवाणी का अंदर आया हुआ अंदर का मेन बोध है। और वो समझ पूर्वक हाक कर ली, आपका मोह टूट जाएगा, भ्रमणा टूट जाएगी, आपकी शांति चालू हो जाएगी। क्योंकि मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं मानेंगे तो सब जंजाल खड़ी होगी ना। अपने को सिद्ध भगवान देखेंगे तो जंजाल कहाँ होगी? सिद्ध भगवान को जंजाल कितनी होती है? क्यों, उसको तो वाइफ होती होगी ना? नहीं होती? तेरे को तो वाइफ है, माँ बाप है तेरे को, नहीं? बस ऐसा भेद ज्ञान अंदर हो जाता है कि संयोग में उदय भाव से हो तो सब उदय भाव का संबंध है। वो मैं नहीं हूं, मैं तो परम पाणामिक परम भाव स्वरूप परमात्मा हूँ। परमात्मा को इधर थोड़ा लाओ, चेहरा क्यों नहीं छुपा रहा है? ऐसे आओ, हाँ चेहरा चेहरा दिखाओ तुम्हारा। कौन हो आप? तो क्यों चेहरा छुपाते हो? भगवान हूँ, हैं? परमात्मा अखंड चैतन्य भगवान हूँ। ये दृष्टि समझ पूर्वक लानी है। और ये जो आपकी समझ रहेगी ना, तो तुरंत उदय भाव से आपका भेद ज्ञान हो जाएगा ना, तो अनंत काल से जो उदय भाव में मिल के जो दुखी होते थे ना, वो दुख नहीं होगा। दुखी जो भ्रमणा से होते ना, भ्रमणा गई तो दुख गया, मैं तो चैतन्य भगवान हूँ। ये पुरुषार्थ करने के लिए गुरु की आज्ञा आई, गुरु का उपदेश आया, संदेश आया, जो भी आप समझो, लेकिन ये करना है। ये नहीं किया तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो ये गुरु के ये प्रैक्टिकल को सपोर्ट करने के हिसाब वाली कुदरती ऐसी गाथा समय सार की छठी गाथा है कि तू अप्रमत के प्रमत नहीं है, तू एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव। भाव तो 5 है, तू एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव। उदय, उपशम, क्षयोक्षम, क्षायिक, ये तो पर्याय का भाव है, ये तेरा भाव नहीं है। तेरा भाव परम पाणामिक, उसको बोलते हैं एक ज्ञायक भाव। क्योंकि प्रमत और अप्रमत वो तो इसमें आया ना, पर्याय का भाव है। और आप तो परम पाणामिक भाव। तो आपका परम पाणामिक भाव है ना, आप खड़े रहना, उधर हो। आज पूरा दिन भेद ज्ञान चालू हो जाएगा। आप अपने को त्रिकाली ध्रुव परम पाणामिक परम भाव रूप मानो, तो औदैहिक भाव में कुछ भी हो जाए, एक सम भाव में याद शक्ति में कुछ चेंज आए, याद रहे नहीं आए, भूल जाओ, तो इसके लिए कि ये तो सम भाव है। बुद्धि का अप डाउन हो तो डरने का नहीं, सम बुद्धि का है। बराबर याद था लेकिन पेपर लिखने के टाइम उल्टा सुल्टा हो गया, पेपर प्रश्न बराबर नहीं समझा, समझा तो अधूरा समझा, पूरा नहीं पढ़ा, बराबर आता था लेकिन लिखने के टाइम याद नहीं रहा। एक सक्षम भाव है, आप नहीं हो, दुखी नहीं होना। तो भी आप क्यों लेते हो? तो कि वो सक्षम भाव में जो पर पकड़ा है ना, इसकी जगह एग्जाम इसलिए लेते हैं कि आपको सक्षम भाव में भी मैं भगवान हूँ वो पकड़ना है। इधर मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, मैं शरीर, मेरा ये दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसे पकड़ा है ना, वो छुड़ाना है। और आपका परम पाणामिक भाव पकड़ाना है, सक्षम भाव में भी वो पकड़ना है कि मैं भगवान हूँ।
उदय भाव में तो भेद ज्ञान करना है कि जो उदय आता है वो तो आपके हाथ में नहीं है, जो आया है वो पर है, और क्षयक्षम भाव में पकड़ना मैं परमात्मा हूँ। उदय भी नहीं, क्षयक्षम भी नहीं, उपसम भी नहीं, साइक भी मैं नहीं, मैं परम। एक ज्ञायक भाव, समझ में आ गया? ये ज्ञायक भाव જેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ। शिष्य को भगवान बोलते हैं, आचार्य भगवान, कि ये स्वरूप तू जान के जो पर से विभक्त और स्व में एकत्व। पर से विभक्त એટલે कौन पर? अपन पर है नहीं, अपने को घर परिवार देश दुनिया दिखती है। अपना पर का लिमिट, पर का भाव भाषण कहाँ आता है? वहां तक अटक गए हैं। पर से नहीं क्या दिखेगा आपको? घर परिवार देश, ज्यादा शरीर, कि मैं शरीर से अलग हूं, वो तो है ही। ज्ञानी बोले उससे तो तेरी साधना नहीं होएगी। चार भाव से विभक्त एक ज्ञायक भाव, वो मैं हूं। एकत्व इसमें करना है। समझ में आया? उसकी टीका लेते हैं। टीका यानी स्पष्टीकरण, आत्मख्याति। अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने ये गाथा थी कुंद कुंद भगवान की। अभी गाथा को एकदम स्पष्ट किया है। जे પોતે પોતાથી જ સિદ્ધ હોવાથી, એટલે પોતે પોતાથી સિદ્ધ એને સ્વયં સિદ્ધ, इसका मीनिंग क्या दिया? कोईथी उत्पन्न થયો नहीं હોવાથી अनादि सत्ता रूप छे। हर वस्तु हर पदार्थ कैसी है कि પોતે પોતાથી જ સિદ્ધ છે, मतलब कोईथी उत्पन्न हुआ नहीं है। हर पदार्थ छह छह द्रव्य अपने आप से स्वयं सिद्ध है, अपने आप से है, कोई से उत्पन्न किया नहीं है। अभी अपने को छह द्रव्य में अपने को प्रयोजन किस द्रव्य से है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में भी निज द्रव्य, निज जीव द्रव्य એટલે अपने, तो मैं, अभी अपने को पहले सिद्धांत छह द्रव्य का आया, अभी अपने खुद को मैं स्वयं से सिद्ध हूं। स्वयं सिद्ध, सिद्ध का मतलब लिया है कोई से उत्पन्न किया हुआ नहीं है, अनादि सत्ता रूप हूं, किसी ने मेरे को बनाया नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, नाश करने वाला नहीं है, किसी के आशीर्वाद से मैं टीका नहीं हूं। स्वयं सर्जित, स्वयं रचित, स्वयं निर्मित, स्वयं सिद्ध, स्वयं मैं हूं। तो आपकी पराधीनता टूट गई कि नहीं? क्या हम पराधीन है? कौन पराधीन है? ये मन वचन काया का योग उदय भाव पराधीन है। मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं, वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है, वो स्वयं सिद्ध है। जो स्वयं सिद्ध होता है ना, उसको अनादि से वो है। तो जो अनादि से है तो कदी विनाश पामतो નથી, હોવાથી अनंत छे। कभी किसी का उसका नाश होता, इसलिए वो अनंत है। अनंत जिसका अंत, तो आपका अंत होने वाला है। आप तो मरने वाले हो ना। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाए, आप तो मर जाएंगे बोल रहे हैं। तन तो आप तन को ही अपना आप ही मान रहे हो ना कि अब मैं हूं। तो बोलने में भले बोले, बाकी तो मैं मर जाऊंगा, डरते क्यों भाई? है क्यों डरते हो? डरना नहीं, फिर मरते नहीं है तो डरना क्यों नहीं? डरते हैं समझना, आपको डर आती है समझना कि आपको मरण का भय है। और मरण का भय क्यों आता है? तो आपको भ्रमणा है, आपको अपने अनादि अनंत का विश्वास नहीं है। भले आप बोले कि नहीं हमको विश्वास है, तो विश्वास का फल फुहारे उड़ेंगे, गुरु ने लिया ना। जो आप अपरिणामी में आ जाएंगे तो आनंद का फुहारा, आपको तो आनंद आएगा, निर्भय बन जाएंगे।
कि मैं अनादि अनंत हूं, भय किस बात का? नहीं समझ में आया क्या? भय आया तो आप अपने आप को बोध दो ना कि भय किस बात का? मरण का भय गलत है। संयोग छूट जाएगा तो क्या संयोग मेरा है ही नहीं, मैं तो संयोग से अभी भी भिन्न हूं। अनुकूलता चली जाएगी, हाँ वो है, अनुकूलता चली जाएगी, प्रतिकूलता आ जाएगी तो क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता चित्त? गुरु ने बोला कि तू दोनों में समान है, एक रूप है, ज्ञायक है। वो तो चार भाव का परिणमन में जो भी हो तुझे क्या लेना देना है? वो भी जनरली तो औदिक भाव की बात है, संयोग के अंदर पर्याय की अपेक्षा जाएगा तो पर्याय में अनुकूल प्रतिकूल जो उदय भाव है उसके अधीन होती है, या पर्याय में अप डाउन हुए। मैं अनादि अनंत हूं, भाव भाषण करो। स्वयं सिद्ध, अनादि का मतलब स्वयं सिद्ध, स्वयं से बना हुआ, स्वयं रचित हूँ, स्वयं सर्जित हूँ। और जो स्वयं से होता है उसका कोई नाश करने वाला नहीं होता है। आप ऐसे के ऊपर चिंतन करो, विचार करो और अंदर में स्वीकार करो कि मैं अनादि अनंत हूं। फिर निर्भय आ जाएंगे, भय गया। और जिस चेतना को भय गया ना, वो चेतना निर्भय के कारण अंतरंग में आनंद में रहती है। ये दुख का कारण भय है और भय का कारण अपनी अज्ञानता कि मैं अनादि अनंत हूं उसका विश्वास नहीं है, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण हूं उसका विश्वास नहीं है। इसलिए भय है, और भय है वहां दुख है। पूरा कोरोना से पूरी दुनिया को डराया ना लोगों ने। किसको डराया? जिसको अनादि अनंत का विश्वास नहीं है उनको डराया। बाकी जिसको अनादि अनंत का विश्वास है वो डरते ही नहीं है। क्या डरना, जो होना है वो पुद्गल का, वो तो है, निमित्त कोई भी हो उसके काल में होना है, अनंत बार में अनंत बार ऐसे हुआ है। मुझे क्या, मैं अनादि अनंत एक रूप हूं। तो अनादि अनंत का भाव भाषण रूप ध्यान करते हैं। आज आप अपने उठो इधर से, तब अनादि अनंत का विश्वास लेके उठना है और आपकी चेहरे में, चेतना में, अंतर में निर्भयता दिखाई देनी चाहिए कि अब हम अमर भय न मरेंगे, आनंद घन बन जाएंगे। आनंद घन जी, तभी तो नाम आया उनका आनंद। वो नाम तो एक्चुअली नाम आनंद घन नहीं था, दूसरा लाभचंद ऐसा कुछ था महाराज साहब का। लेकिन आनंद घन के तब से वो आनंद की मस्ती में मस्त रहते थे। जब सम्यक दर्शन हो गया ना, जब अनादि अनंत का विश्वास आ गया ना, तो अभी मस्त रहते थे फकीर कि उसको जब होना मिलना हो तो मिलेगा, उसका जो होना है हो वो भी नक्की है, क्रमबद्ध है। मैं तो अनादि अनंत एक रूप ज्ञायक हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। न मैं जन्मता हूँ न मरता हूँ, मेरे टिकने के लिए न परमाणु की जरूरत है, न अणु की जरूरत है, न पदार्थ की जरूरत है, न पर्याय की जरूरत है। मैं पर्याय बिना का, ऐसा भाव भाषण करो। आज करेंगे पक्का? इसका इसमें बैठना, इससे हट जाना। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, अपने से बना हूं, मतलब किसी ने बनाया ही नहीं है। ना मेरी उत्पत्ति है, और जिसकी उत्पत्ति ही नहीं है उसका कभी विनाश नहीं होता। उत्पाद व्यय से भिन्न मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, एक त्रिकाली ध्रुव, न मेरा जन्म न मेरा मरण, शरीर पुद्गल, मैं शाश्वत, मैं अनादि अनंत।
अब हम अमर भय। आहा, मैं अमर अविनाशी हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य भगवान हूँ। न मेरी उत्पत्ति न मेरा नाश, शाश्वत मैं रहता हूँ। जानना जानना जानना, निरंतर जानना, स्वभाववान मैं हूँ। ध्रुव, अस्तित्व मात्र। पर्याय तो आती और जाती है। मैं वो भूमि हूँ कि जिसके अंदर तो न आना न जाना, एक रूप रहना मेरा स्वभाव। मैं अनादि अनंत ध्रुव ध्रुव ध्रुव।
आहा, ओम शांति। विश्वास लाना है, मैं अनादि अनंत। फिर आपके भीतर में निर्भयता आ जाएगी। मरण का भय गया, आलोक का भय, परलोक का भय, सब भय निकल जाएगा। और जिसको भय नहीं है, निर्भय है, वो निरंतर सुखी रहते हैं। निर्भय व्यक्ति आनंद में रहते हैं। तो ये अनादि अनंत। आगे नित्य उद्योत रूप होवाથી क्षणिक નથી। नित्य उद्योत रूप, जिसकी हयाती, जिसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नित्य है। पर्याय ये चार। नित्य, मैं नित्य उद्योत स्वरूप हूं। ये जिसका निरंतर उद्योतपना, प्रकटपना, हाजरी, रहना, विद्यमानपना नित्य है, तो भय किस बात है? मैं जाने वाला ही नहीं हूं। क्षणिक है, वो बदलता है। पर्याय बदलती, अनित्य है, वो क्षणिक है। मैं नित्य हूं। नित्य का विश्वास आ जाए तो अनित्य से एकता टूट जाए। कि अनित्य बदल गई ना, तो बदलना उसका स्वभाव है। अनित्य नहीं बदले तो वो अनित्य नहीं कहलाएगा। वो तो अनित्य है, वो बदलना उसका स्वभाव है। बदलने वाला बदले, उसमें अपने को दुखी नहीं होना। मैं तो नित्य हूं ना, नित्य नहीं बदलेगा। मैं शाश्वत, नित्य, ध्रुव। विश्वास करो। अनित्य का परिणाम देखकर आप अपने को मानो नहीं कि मैं अनित्य हो गया। मैं नित्य हूं। मैं बदल गया नहीं, मैं नहीं बदलता। बदले बदले पर्याय प्रतीक, फिर भी ध्रुव का होवे नहीं अंत। देखो, पर्याय अनंत ही हर समय बदलती रहेगी। चार गति की पर्याय, मन की पर्याय, कर्म की पर्याय, विकल्प की पर्याय, वृत्ति की पर्याय, समझे? उदय की पर्याय। कभी मान मिल रहा, कभी अपमान हुए, कभी सम्मान हुए, कभी साता हुए, कभी असाता हुए, कभी लाभ हुए, कभी नुकसान हुए। समझ आया क्या? कभी बारिश ज्यादा गिरे, कभी बारिश गिरे ही नहीं। सब अनित्यता है। उसको देखकर जीव आर्त ध्यान करता है। ज्ञानी ने बता दिया कि वो तो अनित्य ही है। तू नित्य उद्योत स्वरूप है। तू, तेरे को क्या फर्क पड़ा? तू तो नित्य प्रगाट, प्रकाश, प्रगट, प्रगट, प्रत्यक्ष है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। नित्य हूं लेकिन दिखाई देना चाहिए ना, तक स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। अनादि अनंत है, वो दिखाई देना ना, तक स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति रूप है। मतलब समझ में आ रहा है क्या? हर समय तुम्हारी ज्ञान में बारंबार वो स्पष्ट ज्योति रूप प्रज्वलित, जानने में, देखने में, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु है पर अपने को दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं है। नित्य निरंतर दिखाई देता है। नित्य निरंतर दिखाई देता है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। सूर्य दिखाई देता है कि नहीं? क्यों दिखाई देता है? कि उसकी ज्योति स्पष्ट होती है, प्रकट होती है। जब वो अभी बादल आ जाए तो नहीं दिखाई देता है ना। लेकिन जब बादल नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो जैसे वो स्पष्ट है ना, उसको तो बादल भी आता है, उसका तो अंधेरा भी, रात दिन रात भी होता है। ये नित्य उद्योत स्वरूप जो भगवान है, उसमें दिन रात का भेद ही नहीं है। उसमें कोई बादल, कर्म के बादल आके उसकी ज्योति को, त्रिकाली ध्रुव की ज्योति की बात कर रहा हूँ,
उसके ऊपर आवरण नहीं आता है, वो सदा निरावरण है। तो भाई आवरण ज्ञानावरण तो कहलाता है, तो कि वो ज्ञान की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ज्ञान की अवस्था में। क्षयोक्षम भाव जो पर्याय है कि उपसम भाव पर्याय है कि जो क्षायिक पर्याय है कि जो है चार भाव, उसमें कर्म के आवरण का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आवरण के अनावरण का। क्षायिक भाव में कर्म का अनावरण का अपेक्षा है, उसमें क्षय उपसम की अपेक्षा है, किसी में उपसम की अपेक्षा है, किसी में औदैहिक भाव की अपेक्षा है, उदय ही होता है। तो चार है मैं निरावरण, सदा निरावरण, स्पष्ट प्रकाशमान, ज्योति रूप हूं। आप कभी भी देख सकते हो, कहां भी देख सकते हो, कौन सी अवस्था में देख सकते हो। नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों होता होगा समझ में? कि नरक के उदय स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति को देखने में बाधा नहीं कर सकता है। नरक के उदय में भी जो सकते हैं, तो फिर हॉस्पिटल में तो देख पाएंगे ना आप। लेकिन घबराटा नहीं, हाँ लास्ट समय हॉस्पिटल में होंगे तो क्या, हॉस्पिटल में होना ही नहीं है, और हो गए तो भी क्या, मैं तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति नित्य उद्योत स्वरूप हूँ। ये होगा जहां होगा होगा, उसका उदय होगा वह आ जाएगा। मैं तो मेरे में रह सकता हूँ, क्यों मेरे में ही हूं, खाली मेरे में हूं भान करना है। भ्रमणा हो गई है, बाहर नहीं गए। स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल छोड़ के कोई चीज पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती मालूम है? कि पर का भी अपना स्व क्षेत्र होता है, स्व काल होता है। तो वो बोलते कि मेरे में तू नहीं आ सकता, तो मैं कहां जाऊं? समझ आया? तेरे बाजू में कोई बैठ सकता है, लेकिन तेरी जगह पे तो तू ही बैठेगी ना। जहां जे क्षेत्र में तू बैठी है, वो क्षेत्र में दूसरा आगे थोड़ा बैठ पाएगा। हा? मैं मेरे क्षेत्र में हूँ, तुम तुम्हारे क्षेत्र में, मैं मेरे भाव में हूं, तुम नित्य उद्योत स्वरूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। आहा हा हा, अनादि अनंत एक ना एक भाव मैं हूं। ये श्रद्धान करना, विश्वास करना है, खाली सुनना नहीं हो। आपकी परीक्षा जब आएगी कि उदय आएगा, तो वेद ज्ञान में आपको जागृति रहनी चाहिए, आपकी चेतना भिन्न रहनी चाहिए। अभी खाने के टाइम आपकी एग्जाम होएगी, बराबर ने सूखा खाने की आदत नहीं है, हैं? तो सूखा सूखा खाना आएगा, बराबर। हरा नहीं है कुछ खाने का, तो उदय भाव है, हैं? जो भी पदार्थ आना हो आएगा। मैं तो सदा अनाहरि तत्व त्रिकाली ध्रुव एवो जे ज्ञायक एक भाव छे, ये वो ज्ञायक भाव छे, ये मैं हूं। स्वीकार हो रहा? आपकी बात हो, आप ऐसे हो, फिर आपको कोई दूसरा बोल दे तो, दूसरा कहे तो आप ऐसे हो ना आप वैसे हो, तो आप क्या लगेगा आपको? मेरी बात, आप तो कैसे हो? नित्य उद्योत स्वरूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति और अनादि अनंत एक रूप ज्ञायक भाव है। फिर आपको बोले कि तू ऐसा है, तुम्हारे दोस्त तुमको पागल बोल दे, तो आपको दुख लगेगा कि नहीं? नहीं। आपके रिलेटिव आपको कुछ को बोल दे, आपके लिए आपको भय लगता है ना। अपने रिलेटिव कुछ नहीं बोलना चाहिए, बराबर ने, है? घर के कोई व्यक्ति मेरे को कुछ कह नहीं जाए, कुछ को कहते हैं, तुम तो ज्ञायक भाव हो, तुम त्रिकाली ध्रुव, वो भी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं ना, कभी उसके बारे में सोचा है क्या आपने? कोई किसी को बोलता नहीं है, तो कि बोलते तो है, तो कि बोलने वाला बोलता है। ये जड़ इधर शब्द है ना, तो औदेक भाव है, भाषा वर्गना वो खीरने वाली खीरती है, लेकिन आपको नहीं बोलते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं। मैं तो शुद्ध अभाषक आत्मा छू, मारामा ने मारामा झूलनारो छू, एमा ने एमा झूलनारो छू। तो जब सामने वाला भी वो शुद्ध अभाषक आत्मा है, तो बोलते तो है मेरे को,
अभी वो जड़ का बोलने वाला भी जड़ है ना, जो बोले उसको जड़ को जड़ बोलता है। आप बोले जड़ थोड़ा बोल सकता है, क्यों? ये आवाज नहीं आ रहा है जड़ में है? भाषा शब्द, शब्द तो जड़ का स्वभाव है, क्यों? शब्द रूप रस गंध स्पर्श तो जड़ का ही है ना, तो बोलने वाला जड़ और सुनने वाला तो चैतन्य है। तो कि चेतन तो जानने वाला, सुनने वाला इंद्रिय ज्ञान, पर मानने वाला तो मैं हूं शरीर, वो भ्रमणा। मेरे को बोला, वो भ्रमणा। उन्होंने बोला, वो भी भ्रमणा। चेतना बोलती नहीं, चेतना जानती है। चेतन तो आभासक है, चेतना कार्य रूप परिणमती है। चेतना चैतन्य तो निष्क्रिय अपरिणामी है। चेतना में कार्य होता है, लेकिन क्या होता है, बोलने का कि जानने का? अभी आप कितना भ्रमणा कर बैठते हो? कल मैं बराबर बोला था हो। अभी आज डर लग रहा है क्या होगा, तो कि कौन बोल रहा है? बोलने वाला बोलेगा, मैं तो जानने वाला हूँ। अपने जानने वाले स्वभाव से देखो, चेतना स्थान छोड़ देती है, च्युत हो जाती है, आर्त ध्यान शुरू हो जाता है। तो जैसे आर्त ध्यान हुए ना, तुरंत यू टर्न मार लेने का। समझ में आया क्या? सॉर्बिट्रेट जेब में रखने को बोलते हैं डॉक्टर, तो गुरु ने भी सॉर्बिट्रेट दी है। जैसे आर्त ध्यान हुए ना, तुरंत गायक में आ जा रहा, मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। बोलने वाला बोले, जानने वाला जाने, मैं तो गायक हूँ। पर जड़ क्रिया जड़ में पूरा जगत पर मैं गायक। ऐसे करे तो देखो, आपका भेद विज्ञान से आपके भीतर में शांति, आकुलता रहित निराकुलता, ऐसे प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। सुखी होने का मार्ग, अपरिणामी में बैठ जाओ, सुख के फुहारे छूटेंगे, आनंद के फुहारे छूटेंगे। अपरिणामी में बैठो और सब ज्ञान और गायक में आ जाओ। बस ये प्रयोगात्मक है, जो मैं फटाफट बोल सकता हूँ, लेकिन अब प्रयोग नहीं करेंगे तो जीवन में नहीं आएगा। गाथा तो फटाफट पूरी हो जाएगी, करनी हो तो करनी है, अपने को तो जीवन में उतारनी है ना। जीवन में उतारा नहीं तो क्या काम का ना। अपन तो इसमें तो अभी प्रयोग के दिन आए हैं, बाकी कुछ काम धंधा है नहीं। 8 दिन तो खाने का भी थोड़ा बहुत खा लिया, ठीक है, कम खाया तो भी चलेगा, एक दिन कम, एक टाइम कम खाया तो भी चलेगा। आराधना करनी है तो मोक्ष में जाना है तो ये जाता है ना जर्मनी, बेचारा वासी इधर से लेके जाता है, वो खाता है, राजूल बना के जो देती है इधर, वो गरम गरम खाती है, वो तो ठंडा इधर से लेके जाता है, वो उधर ओवन में गरम करके खाता होगा, लड्डू और थेपला के पुड़िया जो भी है, बराबर न? किसके लिए जाता है भाई? इधर घर में गरम गरम खाना छोड़ के उधर क्यों जाता है? कमाई, कमाई करके ये भी जाता है चाइना, तो वो भी ऐसे करता है बेचारा, क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये भी कमाई करनी है। 8 दिन मैं दृष्टांत दे के अपने को ला रहा हूँ कि 8 दिन थोड़ा कम खाया, काम धंधा कम किया, जगत से कम बोला, ये तुम्हारा टीवी वीडियो मोबाइल कम देखा, बातें कम करी, तो वो कमाई का दिन है। जैसे वो कमाई करने के लिए कम खाते हैं, घर का थोड़ा बहुत जो मिला खा लेते हैं, और 8 7 8 जितने दिन रहते हैं वो सतत काम में रहते हैं, तो अपन भी 7 दिन 8 दिन काम में रहे। उनका एक्सपीरियंस है, अभी इधर प्रयोग में लेंगे ना, कभी उधर जाते हैं तो करते हैं, तो इधर करें अपनी आत्मा आराधना में। ये सच्ची कमाई है, परमात्मा बना देगी। वो तो प्रारब्ध का खेल है, नसीब में होगा तो सीधा पड़ेगा, नसीब में नहीं होगा तो उल्टा भी हो जाए, वो तो नसीब की बात है, प्रारब्ध ने क्रमबद्ध अनुसार। लेकिन इधर पुरुषार्थ है। हो हाँ, गुरु ने मोक्ष बोला नहीं है कि प्रारब्ध में होगा तब मोक्ष होगा, बाहर रू लियू है, हाँ संयोग में है। इधर रुचि जगह पुरुषार्थ जगह मोक्ष होगा, होगा ना, होगा। जाना है मोक्ष में, जाना है मोक्ष स्वरूप हो, वाह सरस। तो जो आप मोक्ष स्वरूप हो, तो फिर आप दुखी क्यों होते हो? बोले बोलने में इसलिए आयो ना,
मोक्ष स्वरूप की जागृति रखना। आज से आकुलता हुई, एसॉर्बिटेट ले लेना, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं परमात्मा हूँ, कुछ भी। मोक्ष स्वरूप का सब अलग अलग नाम है। अनादि अनंत हूँ, नित्य उद्देश्य स्वरूप हूँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये सब मोक्ष स्वरूप का नाम है। अलग अलग नाम है। जिस जो भी याद आ गया, आ गया, उससे सारा ले ले, अंतर्मुख हो जा रहा बस। मैं गया। देखो ये संसारी जीवना भाव मरणो टाड़वा करुणा करी। संसारी जीव के अंदर निरंतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का भाव मरण होता है। और जहां तक ये भाव मरण नहीं टलेगा ना, वहां तक वो परमात्मा नहीं बन पाएंगे। इसलिए करुणा करी भगवान महावीर ने, वीर भगवान ने अपने पे करुणा करी और ये सरिता बहाई वितराग भगवान की वाणी में। ये आप आर्त और रौद्र ध्यान से निकलकर वितराग परमात्मा बन जाओ, वैसी ये वाणी भगवान की आई। तो ये वाणी को जीवन में उतारना है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होने देना है। आपका बड़ा नुकसान वो है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आप एक टाइम खाने को नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा, वो बड़ा नुकसान नहीं है। धंधा में कुछ अप डाउन हो गया, वो बड़ा नुकसान नहीं है। शरीर में कुछ बीमारी आ गई, वो बड़ा नुकसान नहीं है। घबराना नहीं। आर्त और रौद्र ध्यान हुआ, वो बड़ा नुकसान है। और कभी कभी सब तरह से अनुकूल होता है, लेकिन काल्पनिक आर्त ध्यान चालू हो जाता है। अपनी चेतना बेन है ना, वो तो भविष्य की बहुत कल्पना करते हैं। अभी कुछ हो जाएगा तो, कुछ हो जाएगा तो, ऐसी कल्पना करके आर्त ध्यान करता है। तो भाई क्यों करते हैं? अभी तो आनंद की मस्ती में रहना। तो भाव मरण नहीं होना, क्षण क्षण कहाँ आहो, भाव मरण में नहीं रहना है। भाव मरण का हटाने के लिए त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, ये द्रव्य दृष्टि का जो विषय है, एक नायक भाव है। आपकी पाणिति में सतत रहना चाहिए। नित्य उद्योत स्वरूप भगवान आपकी पाणिति में निरंतर जागृत रहना चाहिए। जागृति नहीं रहे तो क्या करना? किचन में काम करती गैस के ऊपर, जागृति नहीं रही, चटका लग गया, क्या करते हैं? वापिस चटका लगने देते? एक बार लग गया, दूसरी बार एक रोटी में तू लग गया, तवा टच हो गया, और दूसरी रोटी में तो लगा नहीं, लगा और ज्यादा लगाएगा। संभाल के करेंगे। वाह वाह, जागृति। तो भाई अभी अपने को अपनी परिणति में कभी आर्त ध्यान हो जाए, कभी गुस्सा आ जाए, कभी राग द्वेष हो जाए, कभी टेंशन आ जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो क्या करने का? तुरंत जागृत हो जाने का, संभाल के रहने का, राग द्वेष नहीं करना। परमात्मा हूं और भी वो भी, बस ये जो साधना की तो सच्चा ये सुना कहलाएगा। समझ में आया? आपने भीतर में राग द्वेष नहीं होना, भाव नहीं होने देने का। पर हो जाता है तो यू टर्न, जागृति लाओ। एक बार जल गए, पूरी पूरी दूसरी बार नहीं जलूंगी, बराबर ने? तो राग द्वेष एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होने देना, जागृत हो जाना, जागृत हो जाना। ये मार्ग है, प्रयोगात्मक है। जितना प्रयोग प्रैक्टिकल करेंगे, वैसे वो ज्ञान आपको लगेगा कि ये तो मेरे अंदर में से आ रहा है। और भगवान को भी अंदर से आया, आपको बाहर से आएगा नहीं, अंदर से आएगा ना। तो अंदर भरा पड़ा है, चैतन्य दरिया भरा है। चलो भी भक्ति करेंगे, फिर ध्यान के, ध्यान करके भक्ति कैसे करना है, पहले ध्यान कर लेते हैं। अब ये धारा को ध्यान और फिर भक्ति। आहा, आर्त ध्यान, कोई भी भाव मरण नहीं होने देना। मैं परिपूर्ण, इसकी श्रद्धान और उसकी जागृति। पहले श्रद्धान करो, विश्वास लाओ, और फिर अपनी जागृति बढ़ाओ।
परिपूर्णता का विश्वास लो। केवल ज्ञान, आहा, सदा सिद्ध, स्वयं सिद्ध मोक्ष स्वरूप मैं स्वयं भगवान हूँ। अपने में अपनापन करके बैठ जाओ। सर्व विकल्पों से, पर द्रव्य के विकल्पों से रहित केवल ज्ञायक भाव में आ जाओ। ओम शांति शांति। भक्ति गा पाएगी? वायर पहुंचेगा नहीं तो नीचे बुला लो। आत्मा आत्मा
आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता था ईश परमात्मा अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता था ईश परमात्मा भूल मां परने पोतानु मानमा तारा मां शांत था धर्मात्मा जीव था तारा मां शांत था धर्मात्मा जीव था स्वरूप बार तू ब्रह्म तारी चिदानंद वस्तु ने भूलना अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता था ईश परमात्मा सम्यग दृष्टि था ब्रह्म ने मटाड़ी सम्यग दृष्टि था ब्रह्म ने मटाड़ी आनंद स्वरूपे तू लीन था हो अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता था ईश परमात्मा रे आनंद नो दरियो ज्ञान स्वरूपी आनंद नो दरियो ज्ञान स्वरूपी उछले मातु मग्न था तारी चिदानंद वस्तु ने भूलना अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा जिने देखता था ईश परमात्मा रे આવી ગયો છે અવસર રૂલો આવી ગયો છે અવસર રૂલો શાંતિ
अनंत स्वरूपे तू स्थिर था। हो अहो अद्भुत चिदानंद आत्मा, जेने देखता था ईश परमात्मा रे। जय नायक भगवान, जय नायक भगवान। सुखधाम, फिर अनाउंसमेंट। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रही तद ध्यानमयी, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरति जयते, प्रणमो पदते वरति जयते। परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीक नायक भगवान नो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अनाउंस